हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका एक बार किसान है चैनल में। और सबसे पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से आज हमारा जो चैनल है बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। और मात्र एक महीने के अंदर आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया है, जो सहयोग किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो परिवार है, यूट्यूब परिवार, वो बहुत जल्दी काफ़ी बड़ा होने वाला है। आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए और आपकी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप कमेंट कर दिया कीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। भले ही थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन हम आपको कमेंट में जवाब देंगे या फिर आपके कमेंट पे हम वीडियो ही बना देंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो को चाहें तो अभी ऐसे लाइक कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी किसान भाई हमारे पूछ रहे थे कि 1 एकड़ खेत के लिए टमाटर में ड्रिप का खर्चा कितना आता है और जो मल्चिंग है उसको खर्चा कितना आता है। तो आज हम वो जानकारी आपको पूरी देने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो पीछे हमारे खेत पे पूरे में ड्रिप लगा हुआ है और मल्चिंग भी पड़ा हुआ है, तो हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले सबसे बात कर लेते हैं हम मल्चिंग की। तो देखिए, मल्चिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो अगर आप मल्चिंग पर खेती एक बार भी नहीं किए हैं तो आपको शायद आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप मल्चिंग पर करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। बड़े एरिया में अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप बिना मल्चिंग के करेंगे तो आपको लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। आप उसमें जो है ये जो मोथा घास हो जाती है उसको निकालने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। और कुछ भी आप यहाँ पर कोई काम करेंगे उससे पहले आपकी घास जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरत होती है कि मल्चिंग करना बहुत अनिवार्य होता है। और अगर आप यहाँ पर ड्रिप लगा रहे हैं तब तो बहुत ही बेस्ट भी रहता है। अगर आप ड्रिप नहीं लगाएंगे और मल्चिंग करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन मल्चिंग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़्यादा तो जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको मल्चिंग संबंधित नहीं देंगे कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। और आज हम बस आपको बताने वाले हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, आज जो मल्चिंग हम बताने वाले हैं कि 1 एकड़ खेत के लिए मल्चिंग कितनी लगती है। तो देखिए, जो हमारी खेत में जो डिस्टेंस है वो लगभग 6 फीट की दूरी पे है। बीच में जो गैप है ये 4 फीट का है और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 6 फीट है। तो इस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो 1 एकड़ में लगभग आपके 4.5 बंडल, यानी 4.5 से 5 बंडल आपके लगेंगे। और एक बंडल में जो ये मल्चिंग होती है, मल्चिंग सीट जो आती है, वो किसी भी आप माइक्रोन की लेंगे। अगर मान लीजिए आप 18 माइक्रोन के ले रहे हैं या 20 माइक्रोन के ले रहे हैं या 25-30, कोई भी माइक्रोन आप लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन सबकी लंबाई लगभग बराबर आती है, यानी 400 मीटर के आसपास लंबाई का बंडल रहता है। तो जो इसका रेट होता है वो दोस्तों माइक्रोन के हिसाब से रहता है। अगर आप हल्की लेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, यानी लगा करके वही मान लीजिए 1700-1800 रुपये से ले करके और 3000-3200 रुपये तक की रेंज में आती है मल्चिंग सीट। तो कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको। वैसे हमारे हिसाब से अगर आप बात करें तो हमारी जो मल्चिंग सीट है वो 25 माइक्रोन की है। 25 माइक्रोन की अगर आप लेते हैं मल्चिंग तो आप 2 फसल ले सकते हैं। जैसे कि हमारी जो मल्चिंग है वो 2 फसल आराम से हमने ले ली है, दूसरी फसल हमारी ये चल रही है। और दोस्तों, 2 फसल में पैसा अपना पूरा वसूल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर 5 बंडल भी, अधिकतम आप 5 बंडल लेंगे तो 5 बंडल का खर्चा, ये जो मल्चिंग हमारी 25 माइक्रोन की थी, हमें 2250 रुपये के आसपास की पड़ी थी एक बंडल। और तो मान लीजिए कि लगभग खर्चा जो है 10,000-12,000 का आपका खर्चा आएगा इसे मल्चिंग में, अगर आप 5 बंडल लेते हैं और 30 माइक्रोन की लगवाएंगे। 4 फीट की इसकी चौड़ाई थी, 4 फीट वाली चौड़ाई वाली ही आप लीजिएगा अगर लेना है। और तो उसमें थोड़ा आसान रहता है, जो कोण होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। और ये देखिए, मल्चिंग जो है वो यहाँ तक पड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ तक मल्चिंग पड़ी हुई है, ये यहाँ तक कोण है। तो इस तरीके से थोड़ा आसान रहता है मैनेज करना, खरपतवार जो है जल्दी निकल नहीं पाते हैं। तो इसका जो कॉस्ट है वो आप समझ लिए, इसका 5 बंडल आपके, कम से कम 5 बंडल आप मान चलिए कि 1 एकड़ में आप 5 बंडल आपको लगेंगे। अगर आपने इसका जो लाइन से लाइन की दूरी है वो अगर आप कम कर देंगे, बीच का गैप कम कर देंगे, तो फिर उस हिसाब से आपकी जो मल्चिंग सीट है वो आपकी ज़्यादा लगने वाली है। तो आपको हो सकता है कि 6 बंडल लग जाए। तो 6 बंडल के हिसाब से लगभग आपका 12,000 या अधिकतम मान लीजिए कि 14,000-15,000 रुपये आपको मल्चिंग पे खर्च करना पड़ेगा। लेबर मिला के वो 15,000 हो जाता है एकड़ में, क्योंकि इसको लगाने में भी लेबर लगता है तो थोड़ा दिक्कत होती है फैलाने में। अभी यहाँ पर जो छोटे छोटे खेत होते हैं तो इतना ज़्यादा यहाँ पर, अभी विदेशों में तो बहुत सारा मल्चिंग लगाने का मशीन आ गया है, लेकिन अपने यहाँ मशीन तो ऐसा कोई है नहीं, तो आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। तो ये आपका खर्चा हो गया मल्चिंग का। अब बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो मल्चिंग आप ले रहे हैं, अगर आप अच्छे से बेसल डोज के साथ अप्लाई करके अपना कोण बनाएंगे तो 2 फसल आप आसानी से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो खर्चा है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगर आपका 12,000 रुपये भी लग रहा है तो भी आपका 6-6 हज़ार रुपये 2 फसल पे आ जाएगा। और अगर आप निराई की कॉस्ट देखेंगे तो हमने एक निराई करवाई थी इसमें, जब उस समय हमने करेला यहाँ पर लगाया हुआ था। इसमें जो मोथा घास है बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मोथा निकलवाने में हमको लगभग 8,000 रुपये का खर्चा एक बार में आया था, 1 एकड़ का। क्योंकि वो निकालने में उसको गहराई से निकालना पड़ा था, लेकिन उसका भी कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं रहता है। तो मल्चिंग जो है मोथा को रोक नहीं पाती है। समस्या सबसे बड़ी यही है
कि मल्चिंग सीट जो है आप कितनी भी मोटी डाल दीजिए, कितनी भी माइक्रोन की डालिए, आप और घास सब रोक लेंगे लेकिन मोथा नहीं रोक पाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, जैसे ये मोथा है, ये देखिए ये निकल रहा है। यहाँ पर देखिए मोथा जो है छेद के, ये जो भादा इसको बोलते हैं, ये निकल आता है। तो इससे दोस्तों इसको बस दवाओं से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी और कोई कंट्रोल इसका नहीं है। आप इसको गर्मियों की जुताई करके इसकी जो गांठ होती है अगर वो सुखा देंगे तो भी आपका मोथा जो है कम हो जाएगा। तो ये हो गई मल्चिंग की बात। अब हम बात करते हैं जो हमारा ड्रिप लगा हुआ है उसकी। तो ड्रिप के लिए देखिए, हमने शायद आप लोगों को अभी वीडियो नहीं दे पाया है, जल्दी ही आपको वीडियो देंगे। जो ड्रिप हमने लगवाया था वो देखिए, हमारा ड्रिप ये लगा हुआ है यहाँ पर। और इस ड्रिप को लगवाने में हमने देखिए अलग से, अभी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो ड्रिप जो है इंजन पे लगा हो, लेकिन ये जो ड्रिप है इसका हमने सेटअप करवाया था। आज की वीडियो में हम बस आपको इतना बता रहे हैं कि कितना खर्चा आया था। अगले दिन हम आपको लोग कहेंगे तो इसका कैसे, इसमें क्या ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें मैनुअल है सब कुछ। अगर आप ज़्यादा इसको तेज़ चला देंगे तो भी आपका नुकसान हो जाएगा ड्रिप का। अगर आप लगवाना भी चाहते हैं तो हम आपको बता देंगे कैसे हम इसको मैनेज करते हैं, कैसे चलाते हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, नहीं तो आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसकी। तो ड्रिप जो है वो अगर आप लगवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में तो भाई सब्सिडी बहुत अच्छी है, लगभग 90% सब्सिडी यहाँ पर चल रही है, गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। तो उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बस आपके नाम से ज़मीन होनी चाहिए, कम से कम 1 एकड़ का रकबा आपके नाम से एक जगह पर होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि छोटा एरिया के लिए आप ड्रिप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ना ही वो लोग लगाने आएंगे। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी जल्दी ड्रिप आपका लग जाएगा। तो ये ड्रिप देखिए, यहाँ पर ये फ़िल्टर लगा हुआ है, ये सैंड वाला फ़िल्टर है जो स्क्रीन फ़िल्टर कहते हैं इसको। और यहाँ पर वेंचुरी भी लगा हुआ है, लेकिन वेंचुरी का इस्तेमाल हम नहीं करते, हमने आपको दिखाया था। कभी कभी शुरुआत में करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए ये चल जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सब्सिडी इसकी रहती है यहाँ यूपी में वो 90% है। आपके राज्य में अगर आप किसी और राज्य से देख रहे हैं तो आप अपने यहाँ पता कर सकते हैं। आपको पता कहाँ करना है, जो ज़िला, हर ज़िले पर जो है ज़िला कृषि अधिकारी का ये होता है, ऑफिस होता है। एक तो देखो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस होता है, और एक होता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिस, यानी DDA ऑफिस उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर आप पता कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ आप वहाँ जो ज़िला का जो हार्टिकल्चर कार्यालय होता है, बागवानी कार्यालय होता है, वहाँ पर आप जाकर के पता कर लेंगे तो भी ये 3 डिपार्टमेंट आपको हमने बताए हैं। 3 जगह पर आप अपने ज़िले पर जाकर के वहाँ से आप पता कर सकते हैं, और आसानी से आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि कितने % आपके यहाँ सब्सिडी चल रही है। उसमें होता क्या है कि अब का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि एक बार जब आप अप्लाई करेंगे सारे डॉक्यूमेंट के बाद, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा आपका, डॉक्यूमेंट में आपका लगता है आधार कार्ड और बैंक पासबुक, साथ में आपकी खतौनी, जो खसरा खतौनी होता है, बस वो लगता है। 3 चीज़ें, और हाँ फ़ोटो, 4-5 फ़ोटो आपकी लगती हैं, इतना। और फॉर्म भरने के बाद वो जो है जमा करना होता है। जमा करने के बाद क्या होता है कि लगभग 15-20 दिन लग जाते हैं, आपको 1 महीना लग जाता है। वो वहाँ से सेंटर से जो वहाँ के उसके डीलर होते हैं वो आपके पास आएंगे और आपका जो मुआयना करेंगे खेत का। जैसे जो आपके खेत के कोने होंगे, चारों कोने पे वो जाएंगे, उन चारों कोनों से उनके पास एक डिवाइस होता है कंपास टाइप का, उससे वो मैप कर लेते हैं। मैप करने के बाद क्या है कि आपकी जो लोकेशन है वो उसमें फ़ोटो के साथ वो खींच लेते हैं, और उसके आधार पर को नाप लेते हैं कि आपको, आपका देखेंगे खेत में आपके यहाँ के सिंचाई का साधन कहाँ पर है। उसके आधार पर वो उसकी जो ड्रिप की लाइनिंग है वो मैप पर बना देंगे। कितने आपके खेत में इसमें एल्बो लगेंगे, कितने आपके सॉकेट लगेंगे, वो सब उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं वो। तो उतना करने के बाद वो ले जाएंगे। फिर आपको एक चालान जमा करना होगा। एक जो है चालान में क्या है कि आपको ऑनलाइन चालान जमा करना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो सब्सिडी है वो 90% है, तो हमें लगभग 17-18 हज़ार रुपये के आसपास खर्च करना पड़ा था अपने पास से। वो चालान जो वहाँ से बन के आता है, जितना आप एरिया आपका ज़्यादा बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, जो उसमें पाइपलाइन डलती है, जो पाइपलाइन पड़ेगी उसमें जितना लंबाई आपकी ज़्यादा होगी, उसके आधार पर जो है सब्सिडी, उसका जो अमाउंट जो आपका है वो बढ़ जाएगा। अगर आपका बिल्कुल पास में होगा तो थोड़ा सा कम लगेगा। तो इस तरीके से आप अगर लगाएंगे तो आपका टोटल जो कैलकुलेशन है वो करके बता देंगे कितना आपका चालान बन रहा है। वो ऑनलाइन चालान जनरेट होता है, और ऑनलाइन ही आपको UPI के माध्यम से या बारकोड के माध्यम से आपको जमा करना होता है। जैसे ही आप जमा कर देंगे उसके कुछ दिन के बाद आपके पास कॉल आएगा, और जो आपके ज़िले के, जो आपके आसपास के जो डीलर हैं वो आएंगे और आपके खेत में आपको सामान, वहाँ से वो फ़ोन करेंगे तो आपको सामान उठाने जाना पड़ेगा। चाहे आप पिकअप करके लाएं या कैसे भी करके आपको पाइप वगैरह लाके अपने खेत पे रखना है। और फिर नाली जो है वो खोदने के लिए उनकी तरफ से भी हो सकता है, वो जैसे आपका आपस में बने वैसे हो सकता है, वो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। जहाँ पर किनारे किनारे आपको लाइन पड़ेगी वो आपको खुदाई करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये पाइपलाइन पड़ जाएगी, ये लाइन पूरा बिछ जाएगा। जैसे हम आपको इधर दिखा दें तो ये देखिए लाइन पड़ा हुआ है,
ये लाइन किनारे किनारे हमारे ट्यूबवेल के पास से, वहाँ बोरिंग के पास से आया हुआ है। और ये देखिए इस तरीके से जगह जगह पर देखिए ये जो इधर को लाइन है ये गई है। यहाँ पर अंदर अंदर पाइप पड़े हुए हैं, यहाँ डबल पाइप है। एक तो मेन लाइन गई है जो वहाँ पर पानी हम खोलना चाहें तो उधर किनारे पर निकाल सकते हैं, और दूसरा इसमें सब लाइन है जो जहाँ जिसमें से ये ड्रिप जो है ये निकली हुई है। तो इस तरीके से आप इसको लगवा पाएंगे। और जैसे पानी जब खुले में पानी हमको देना होता था तो वहाँ से हम पानी स्टार्ट करेंगे कोने से, तो यहाँ तक पहुँचने में, इसके बाद वहाँ कोने तक जाने में लगभग 40 मिनट का समय लगता था। लेकिन अब क्या है, अंदर अंदर पाइप पड़ा हुआ है, वहाँ से बस मशीन चालू कर दो और वहाँ 1 मिनट के अंदर पानी वहाँ निकलने लगता है, फुल पानी एकदम। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। तो ये मान चलिए कि लगभग अगर एकड़ में आप लगवाएंगे तो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आपके जेब से लगने वाला है, और 15,000 रुपये लगभग आपका मल्चिंग का। तो लगभग मान लीजिए कि 30,000 35,000 रुपये आपका खर्च होगा 1 एकड़ में। आपकी ड्रिप लाइन और मल्चिंग जो है वो लग जाएगी। ड्रिप तो आपकी हमेशा काम करेगी, मतलब ये जो पाइप हैं ये अगर चोक नहीं होंगे तो कम से कम 3-4 साल 5 साल चलेंगे। इसके अलावा जो आपकी मल्चिंग है वो 1 साल में ख़राब हो जाएगी। तो आज का जो जानकारी था हमें हमारे पास जो थी, अगर कोई जानकारी छूट रही है तो आप वो कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर भी जानकारी एक बार दे देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले कर लीजिएगा।